नीमच का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नीमच से। सोलर पार्क का यहां पर लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। विकास कार्यों की भी नीमच को बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। बहुत संवेदनशील नेतृत्व के धनी हैं। लगातार हम देख रहे हैं सड़क सुरक्षा के प्रति उनकी जवाबदेही। कोई व्यक्ति अगर घायल भी हो जाए तो उसे अगर आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शासन के द्वारा 25,000 रुपए भी जो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे लगातार मध्य प्रदेश के विभिन्न विभाग माननीय कलेक्टर सर के इस जिले में नवाचार और कोशिशों से अलग अलग विभागों की देख सकते हैं। तो कोशिशें जो लगातार गई है। एक इकाई में आयोजन में पहुंचे हुए हैं। निर्माण किया जाता है। बड़ी सौगातें नीमच के लिए आज मिलने जा रही हैं। सीधी तस्वीरें नीमच से। को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ सोलर पार्क का लोकार्पण इंडस्ट्रीज के द्वारा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच पहुंचे। निर्माण कुछ स्टॉल्स का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। ऑटोमेटिक प्लांट है जिसमें 3 करोड़ का निवेश स्टॉल्स देख सकते हैं। देखते हुए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका अवलोकन करते हुए यहाँ पे स्वागत सोलर पार्क का लोकार्पण भी उद्योग और नवाचार को नीमच के लिए आज दी है। कई बड़ी सौगातें तमाम इस तरीके के नवाचार सीधी तस्वीरें नीमच से रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच जिले का नीमच में ग्राम अपनी हस्तशिल्प निर्मित हमारी बहनें, उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। बालाजी डाइंग के जहां पे दाबू प्रिंट की साड़ी, सिल्क कॉटन, तमाम इस तरीके के उत्पादों का जो हमारे आने वाले समय में स्टॉल के माध्यम से जिसका प्रदर्शन देख रहे हैं। और पूरे संपूर्ण प्रदेश और देश में हमारे यहाँ के उत्पादों की बहुत डिमांड है। जब शासन सही हाथों में हो, इच्छा शक्ति हो, नवाचार हो, तो प्रदेश तेज गति से विकास की गति महसूस कर रहा है। सोलर पार्क का परफेक्ट लोकार्पण करने जा रहे हैं कृषि उपज मंडी डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही नीमच द्वारा अपनी कृषि सोलर पार्क से जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होगा। यहाँ 250 से अधिक प्रकार की जिन्सों का व्यापार होता है। यहाँ जिन्स विदेश में भी इको फ्रेंडली बिजली अगर कहें तो हमारा नीमच जिला आप सब जानते हैं औषधीय पौधों के लिए उत्पादित करने की कोशिश है। पूरे शासन की जिसका आज लोकार्पण करने अलग पहचान रखा खुद है। मुख्यमंत्री यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव नीमच पहुंचे हैं और लगातार जिला प्रशासन भी कलेक्टर सर के मार्गदर्शन नीमच के लिए आज कई की प्रेरणा से विकास योजनाओं की सौगात भी मिल रही है। बहुत प्रसन्नता के क्षण है। आर हर्बल एग्रो और अलग अलग कई स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। लगाई गई है उन स्टॉल्स में हर्बल उत्पादों की प्रोसेसिंग जो उत्पाद रखे हुए हैं पूरे देश और उनका अवलोकन करते हुए उनकी जानकारी लेते हुए किसका क्या इस्तेमाल है। साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, माननीय सभी हमारे सांसद द्वय, स्थानीय विधायकगण और सभी विभागों के पदाधिकारी। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी देख सकते हैं जहां 64 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जरिए यहाँ पर होना है। चंद्रचूड़ कई विकास कार्य एक साथ जिनका आज शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन होगा। नीमच वासियों के लिए लगाई गई है एक साथ कई सौगातें डिस्टेम्पर आज मिलने जा रही हैं। तमाम चीजों का अगर बात करें अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सोलर पार्क सबसे बड़ी सौगात हर क्षेत्र में विकास की नई गति महसूस कर रहा है। करने पहुंचे हैं उद्यानिकी डॉक्टर मोहन यादव। जिले में हो रही गतिविधियों का भी विवरण। PMFME योजना प्रारंभ वर्ष से आज तक 270 इकाइयां स्थापित देखिए अलग अलग उत्पादों का अवलोकन करते हुए, जानकारी लेते हुए 8-7 लाख किसका क्या इस्तेमाल है। स्थापित इकाइयों में लगभग और जो 1350 की विशेषताएं हैं, स्थायी रोजगार जड़ी बूटियों हों और दूसरे उत्पाद हों, उनसे जुड़ी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली है। उद्यानिकी विभाग के द्वारा साथ ही साथ पान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 15 हेक्टेयर में 200 कृषकों के द्वारा पान की खेती की जा रही है, जिसमें 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 से 1.5 लाख शुद्ध आय प्राप्त हो रहा है। मधुमक्खी पालन
जिले में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 कृषकों के द्वारा शहद को 7 फ्लेवर में उत्पाद कृषि क्षेत्र से जुड़े उत्पाद की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली है। अगर बात करें और कर रहे हैं जैविक खेती हमेशा से मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें जैसे जैविक खेती को जा रहा है, जैविक खेती बढ़ावा नीमच में दिया जा रहा है, खेती को उस पर भी उन्होंने जानकारी ली। और लगभग 3000 कृषकों के द्वारा लगभग 1500 हेक्टेयर रकबा में तैयार किया जा रहा है। एक बहुत बड़े क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो कि स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत सजग हैं और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो लगातार योग को लेकर के बढ़ावा जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसे पूरे प्रदेश में जैविक खेती हो चाहे तमाम इस तरीके के तो सीधी तस्वीरें नीमच से हमारे प्रदेश नीमच में आज समृद्धि हो, एक उन्नत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दौरे पर लेकर के और यहाँ 64 विकास कार्यों की सौगात नीमच वासियों को मिलने जा रही है और 2000 करोड़ के 500 मेगावाट पल जिले के विभिन्न सोलर कार्यों का लोकार्पण एक प्लांट बार भी यहाँ दोनों पर हाथ उठा करके सोलर ऊर्जा प्लांट भी यहाँ पर के लगने जा रहा शिल्पकार का है। स्वागत कीजिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। नीमच में तालियों के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का स्वागत कीजिए। हमारे सांसद ध्वज और आदरणीय सभी स्थानीय विधायक गण का वो पल आ चुका है। विकास जो विरासत के साथ, विकास जो एक तीव्र गति और इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जिले के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। 98 कार्य अगर देखें 2263 करोड़ के लोकार्पण, तालियां जोरदार होनी चाहिए। 64 भूमि पूजन के कार्य 1686 करोड़, तालियां। अभ्युदय मध्य प्रदेश का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश के मुखिया का अभिनंदन कीजिए। इच्छा शक्ति संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का, आदरणीय देखिए ये तमाम विभागों के कार्य एमएसएमई, एमपीआईडीसी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण, उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण। एक बार तालियां दोनों हाथ उठाकर प्रदेश के मुखिया का, बदलते मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार का तालियों से नीमच की वसुधा पे स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की। परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के जननायक का अभिनंदन कीजिए। इस समय माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का, माननीय हमारे सांसद द्वय, माननीय विधायक गण का, और हम सादर आग्रह करेंगे सनातनी परंपराओं के अनुरूप दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी एक गौरवशाली मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को नई गति दे रहे हैं। और देख सकते हैं मां शारदे ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी, जो कि हम सब को अगर बात करें एक सनातनी भाव के साथ एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। और आइए, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है उनके साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार, माननीय राकेश शुक्ला जी,
माननीय मंत्री महोदय, माननीय सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय बंसीलाल जी गुर्जर, राज्यसभा सांसद, माननीय ओम प्रकाश जी सकलेचा, माननीय दिलीप सिंह जी परिहार, अनुरुद्ध माधव मारू जी और माननीय सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का हम सब एक बार तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें प्रदेश के बदलते मध्य प्रदेश के इस भाव के साथ। आइए हम सब अतिथि स्वागत हमारी परंपरा है और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जो दूरदर्शी सोच और नवाचार के साथ प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। आइए मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करें आदरणीय सांसद सुधीर गुप्ता जी से कि आप आएं और उनके साथ माननीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी से, माननीय विधायक जी से, आप दोनों क्रमशः प्रदेश के मुखिया का, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ माननीय सांसद जी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। माननीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी से आग्रह। और हमारे प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जी का आगमन हुआ है, जोरदार तालियां श्री प्रहलाद जोशी जी का हम सब मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वागत कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। और आइए स्वागत के क्रम में माननीय विधायक नीमच जो कि महाराणा प्रताप जी की तस्वीर भी भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने शासन में पहली बार महाराणा प्रताप जी की जयंती पर अवकाश देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था, उस परंपरा का भी हम सम्मान करते हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री बंसीलाल जी गुर्जर साहब से, माननीय राज्यसभा सांसद जी से कि आप आए और प्रहलाद जोशी जी का, केंद्रीय मंत्री जी का आप अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय प्रहलाद जोशी जी का स्वागत करें। माननीय बंसीलाल गुर्जर साहब स्वागत कर रहे हैं यशस्वी केंद्रीय मंत्री जी का। माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और अब आग्रह करूंगा मैं माननीय श्री अनुरुद्ध माधव मारू जी, विधायक मनासा से, कि आप आए और माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय विभाग का आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है मंच पर हमारे साथ माननीय सुश्री निर्मला भूरिया जी, प्रभारी मंत्री एवं महिला बाल विकास विभाग के मंत्री मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए नगर पालिका सभापति एवं जिला अध्यक्ष भाजपा वंदना खंडेलवाल जी से और नगर पालिका के सभापति दीदी से हम आग्रह करेंगे कि आप सम्माननीय मंत्री महोदया निर्मला भूरिया जी का आप आए और आत्मीय स्वागत और अभिनंदन करें। आज का दिन अपने आप में कई विशिष्टता लिया हुआ है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन रहा है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से, और आज मध्य प्रदेश बदल रहा है। शाजापुर और एक बार हम सब की तरफ से, संपूर्ण मंच की तरफ से, महाराणा प्रताप जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास में पहली बार अवकाश की घोषणा की है, इस भाव के साथ आइए उनका हम स्मृति चिन्ह देकर के अभिनंदन कर रहे हैं, जो विरासत से विकास को लेकर के। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी का, माननीय संपूर्ण मंच का हम बहुत हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज कई बड़ी सौगातें, जिसमें अगर देखें आज मुख्यमंत्री जी 500 मेगावाट के 2080 करोड़ के 2 जगह शाजापुर और बात करें नीमच को करोड़ रुपए की लागत से बनी यूनिट, जिसमें एक की क्षमता 160 मेगावाट है। 850 करोड़ रुपए की लागत से बनी यूनिट 2 की क्षमता 170 मेगावाट है और 850 करोड़ रुपए की लागत से बनी यूनिट 3 की क्षमता भी 170 मेगावाट है। नीमच सोलर पार्क में उत्पादित बिजली की दर क्रमशः 2.149, 2.14 एवं 2.15 प्रति यूनिट है, जो भारत में सबसे सस्ती दरों में से एक है। नीमच सोलर पार्क मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र है। यह परियोजना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी एवं इस परियोजना से भारतीय रेलवे और राज्य ग्रिड को स्वच्छ बिजली की आपूर्ति होगी। 2500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 500 मेगावाट की इस महत्वाकांक्षी परियोजना नीमच सोलर पार्क का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। हरित ऊर्जा क्रांति का नया अध्याय रच रहा है मध्य प्रदेश। एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाएं। इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश विकास की नई गति को महसूस कर रहा है और अब वो ऐतिहासिक और अनुकरणीय पल है। सौर ऊर्जा इकाइयों का लोकार्पण
हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे रिमोट के माध्यम से। बहुत ही ऐतिहासिक पल हमारे साथ आज मुख्यमंत्री जी न सिर्फ 2080 करोड़ के 500 मेगावाट नीमच और सौर ऊर्जा की इकाई हम शाहजहांपुर से भी हमारे पदाधिकारी जुड़े हैं, वहां के स्थानीय विधायक जी। और अब वो पल आ चुका है, सादाराग्रह सौर ऊर्जा इकाइयों का लोकार्पण अपनी मध्य प्रदेश को सौंपे। तालियों के साथ 2080 करोड़ की बड़ी लागत के सौर ऊर्जा इकाई नीमच और सौर ऊर्जा इकाई शाहजहांपुर। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। शाहजहांपुर के भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम से, वहां से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन। और अब समय है हम सबके लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सोलर पावर कंपनियों से संबंधित पदाधिकारी जो कि मौजूद हैं, आइए उनको आमंत्रित करें, उनको प्रशस्ति पत्र देकर के। श्री अजय शुक्ला जी, GM NTPC सोलर प्लांट शाहजहांपुर। श्री पवन अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रशस्ति पत्र सम्मान देने के लिए। आप पवन अग्रवाल जी, आप CEO हैं वारी एनर्जी सोलर प्लांट जावद। श्री अश्विन कुमार पाटिल जी, टाटा पावर और सोलर प्लांट जावद। श्री गौरव मेहरा जी, सोलर ए राइस शाहजहांपुर सोलर प्लांट 125 मेगावाट की तीसरी यूनिट स्थापित हो रही है, उनको प्रशस्ति पत्र देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ऐतिहासिक दिन है जो मध्य प्रदेश में आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, वो इच्छा शक्ति का ही नतीजा है। गौरव मेहरा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि इस वक्त प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देकर के, तालियां आप सबकी थोड़ी सहभागी बने। ये वो व्यक्तित्व हैं जो अलग अलग जो हमारी कंपनियां हैं, सोलर पावर कंपनियों के पदाधिकारी जो अपने अपने क्षेत्र में बड़ी दक्षता से मध्य प्रदेश को और खूबसूरत बात करें समृद्ध बना रहे हैं। और ऐसे सभी पदाधिकारियों का श्री अजय शुक्ला जी, GM NTPC, श्री पवन अग्रवाल जी, CEO वारी एनर्जी, श्री अश्विन कुमार पाटिल जी, टाटा पावर सोलर प्लांट जावद, और श्री गौरव मेहरा जी। बहुत ही गौरवशाली पल है। आइए, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, उद्योगों में एक नई गति आई है। वो नवाचार, वो इच्छा शक्ति, प्रधानमंत्री जी की वो दूरदर्शी नीतियां जो मध्य प्रदेश के जन जन तक उद्योग का एक वातावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है। आम जनमानस तक रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की पहुंच पहुंची है। आइए उद्योग विभाग पर केंद्रित एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बदलते मध्य प्रदेश के उद्योग को समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, भाग्य से देखो, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब कर्नाटक से आते हैं, लेकिन सच में भाई साहब आपने इतनी अच्छी हिंदी बोली, ऐसा लग रहा है हमारे नीमच में ही रहते हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आपने अपने भाषण के दरमियान सब प्रकार के भाव को जोड़ते हुए एक एक अपने विभाग की जानकारी भी दी और हमारे राज्य सरकार के अंदर जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उसकी बातें भी आपने बताई। और संयोग से इस पूरे मंच पे मेरे साथ मंच पर विराजमान आपकी प्रभारी मंत्री, जहां लाडली बहनाएं बैठी, उनके विभाग की मंत्री बैठी है, श्रीमती निर्मला भूरिया जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनाएं भी सारी की सारी। और हमारे लिए सोलर पार्क का जो श्रीमान प्रहलाद जी भाई साहब बोले हैं, ये नीमच से सोलर बिजली जो मिलके जा रही है और जो इसका भाव है, ये पूरे प्रदेश का भी नहीं, देश का नहीं, पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली नीमच से मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी ये सूर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिसके लिए हमारे अपने पूरे मंच पे राकेश शुक्ला जी, सुधीर गुप्ता जी, दिलीप जी परिहार विधायक जी, माधव मारू जी, माननीय राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर जी, माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक ओम सकलेचा जी, पूरा मंच यहां से लेके वहां तक एक बार समय की कमी जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच के लिए। नीमच की धरती हमारी पार्टी के लिए भी जरा अलग महत्व रखती है। इस धरा से, नीमच मंदसौर से दो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री निकले, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा
स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा, हर एक बार जब जो नीमच करता है, मंदसौर करता है, सबसे अलग ही करता है। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके अपने आप के लिए भी आज के इस कार्यक्रम में ऊर्जा से सराबार होकर के आपने कितनी अच्छी बात कही, हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी का अंतर बताया। हमारी पार्टी के आधार पे काम करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा, ये सवित्र सूर्य नारायण भगवान सूरज देवता जिनके कारण से हम कोई पूजा भी करते हैं तो दीप प्रज्वलन करके करते हैं। हमारे लिए ये सूर्य देवता ऊर्जा के स्रोत है, जिनसे ऊर्जा के भरोसे से हम अपना जीवन पाते हैं। पूरी प्रकृति, पूरी वसुधा, और ये हमारी पहचान भी है। ऐसे में सोलर एनर्जी, सूर्य आधारित बिजली के लिए ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, लगभग सब मिला के 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट, जोरदार ताली बजा करके नई शुरुआत, नए प्रकार की। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो ये नीमच सीआरपीएफ की भी जन्मस्थली है। इसकी महत्ता और कैपिटल ऑफ अफीम और नेत्रदान की राजधानी भी अगर कही है तो ये नीमच जानी जाती है। जोरदार ताली बजाओ, जियो और जीने दो, अपने लिए भी और अपने शरीर छूटने के बाद दूसरों को आंख दान करके नीमच ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। जलगंगा अभियान भी चल रहा है। आज तो कबीरदास जी की जयंती भी है और ये रहीम और कबीर की संस्कृति वाला देश भी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की जो महत्ता है, जल ही जीवन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे राज्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल बचाने का जल संरक्षण अभियान चला है। हमने गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून कल तक का पूरे देश में मध्य प्रदेश ने एक अलग अभियान चलाया, जिसको जल संरक्षण अभियान, जलगंगा संरक्षण अभियान नाम दिया। और इसी आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग प्रकार की क्रांति आई। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, नाले, छोटे पोखर, झरने, घाट, जहां जहां भी जल की रचना है, पुरानों को भी सहेजना और नए बनाने के लिए काम करना। इस साल भी हमने 10,000 करोड़ की राशि इस पे खर्चा की। और क्या नगरीय निकाय, क्या ग्रामीण क्षेत्र 3 महीने के अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा रचनाओं पे काम किया। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ तो बाप दादाओं के समय से ये परंपरा थी, अच्छा समृद्ध परिवार हो जाए और कोई बड़ी सौगात देना है तो अपना एक कुआं बना करके गांव को भेंट करते, और अच्छे हो जाए तो तालाब बना करके अपना नाम अमर करते। क्योंकि अपने आने और जाने के क्रम में परमात्मा ने सबका समय नियत दिया है, लेकिन आने जाने के क्रम में कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे प्रदेश में नीमच देश के अंदर भी 10 जिलों में आया और मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे नीमच। जोरदार ताली बजाए इस जलगंगा संरक्षण में भी। इतना बड़ा काम आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। इतना ही नहीं, बोर्ड परीक्षा में भी बच्चे टॉप में कहीं आते हैं। कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? जो आएगा सब नीमच के नाम। जोरदार ताली बजा के उन बच्चों के लिए भी। बोर्ड की परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे अपनी पहचान बना रहे हैं। टॉप 10 में नीमच शामिल है। मैं सभी बच्चे, भाइयों बहनों, उनके परिवार के अभिभावकों को भी बधाई देना चाह रहा हूं। आज वास्तव में हमारे प्रदेश के अंदर एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, जिसके आधार पर प्रदेश को 2029 करोड़ की लागत से 3 सोलर इकाई के साथ लगभग 1554 करोड़ की लागत से साथ 38 औद्योगिक इकाई भी
लगभग ये 3,000 करोड़ से ज्यादा प्रकार की 3,500 करोड़ की कितनी सारे काम हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने सारे कामों का एक बार में लोकार्पण भूमि पूजन की बात करें। और जैसे मैंने बताया है, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब बता चुके हैं, बिजली की दर 2.70 रुपए, ये तो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। पूरे देश में 3 रुपए से 5 रुपए तक, लेकिन 2.70 रुपए नीमच दे रहा है। जोरदार ताली बजाएं। 2.14 रुपए, थोड़ा मैंने ज्यादा बता दिया, और कम करता हूं। मेरे को क्या बोलो, नीमच वालों का इतना दिल फरियाद है, अपने आप के लिए ताली बजा भाई। ये जो अपना काम है, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, इसी आधार पर जब यहां मैं बात कर रहा हूं, तो ये सारी परियोजना के साथ साथ नीमच में बदलते दौर में औद्योगिक दृष्टि से भी मुझे इस बात की भी प्रसन्नता, प्रहलाद जी भाई साहब, पूरे प्रदेश में और हमारे देश में रोजगार आधारित कामों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से काम करना प्रारंभ किया। उसका परिणाम है आज पूरे देश में सबसे तेज गति से रोजगार देने वाला कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। गरीब, महिला, युवा, किसान, सब वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में जब काम कर रहे हैं, तो आज लगभग इसी स्थान पर जब मैं नीमच की तरफ देखता हूं, तो नीमच में औषधि संपदा, कृषि, उद्यमशीलता, अब ये ग्रीन एनर्जी के लिए भी जाना जाएगा। टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है, क्या नहीं है नीमच में। जितने प्रकार से काम देखो, बहुत लंबी लाइन है। नाम भी देखूंगा तो धानुका बायोटेक सोलर टेम्पर द्वारा 1,247 करोड़ की लागत से झांझरवाड़ा में ये कांच बनाने की फैक्ट्री बनी। 81 करोड़ से पॉलिस्टर फाइबर, बहुत सारे नाम है, समय कम पड़ जाएगा, हेलीकॉप्टर वाला उड़ा के नहीं ले जाएगा, हमको आगे भी जाना है। जोरदार ताली बजाए पूरे बहुत सारे कामों के लिए। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये नीमच की ताकत है, इसकी कनेक्टिविटी। आज इसके राजमार्गों के भरोसे से चारों तरफ सड़कों का जो जाल फैला है, जिसके कारण से हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमारा पर्यटन का क्षेत्र, हमारी अपनी औषधि, हमारी फसलें, हमारे पशुपालन के साथ दूध उत्पादन का अपना क्षमतावान अलग क्षेत्र, सब क्षेत्र में बढ़ रहा है। इसीलिए नीमच के अंदर आज जब मैं पलट के देखता हूं, तो अब ये हमारा अपना 2-3 सौगात और बड़ी मिलने वाली है। बहुत जल्दी जावरा से उज्जैन होके भोपाल जाने का नया 4 लेन मिलने वाला। जोरदार ताली बजाए। 15 दिन के अंदर संभवतः ये नया एक रोड मिलने वाला है, और उससे आगे बढ़कर अगले साल तक मंदसौर से भोपाल का एक और डायरेक्ट रोड मिलने वाला नीमच और मंदसौर के लिए। जोरदार ताली बजाए। ये कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, एक के बाद एक, जिस भी क्षेत्र में चाहोगे। अब तो चीता प्रोजेक्ट भी क्या बढ़िया बढ़ रहा है। गांधी सागर में चंबल मैया के किनारे हमारे द्वारा छोड़े गए 3 चीता, लेकिन अभी 2 और मेहमान आ रहा है। जोरदार ताली बजाओ। बहुत जल्दी पर्यटन का एक नया क्षेत्र बनेगा। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं, तो आज यहां पर किसानों के लिए हमने दाना दाना खरीद करके पहली बार पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं किसी ने खरीदा है, तो हमारी सरकार ने खरीदा। जोरदार ताली बजाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में मध्य प्रदेश बदल रहा है। लगभग हमारे प्रहलाद जी भाई साहब हैं, आपके आशीर्वाद से आज हमारे रिकॉर्ड आप तोड़वा रहे हो। पिछली बार 75 लाख मीट्रिक टन आपने गेहूं खरीदने का हमको आशीर्वाद दिया। अब की बार उत्पादन और अच्छा हुआ, किसानों ने मेहनत की, भगवान का आशीर्वाद मिला, तो 100 लाख मीट्रिक टन। लेकिन जब खरीदने गए तो 105 लाख मीट्रिक टन के आसपास आया, और माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने
पूरी परमिशन दी, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे अपने केंद्र का लाभ मिलता है, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस प्रकार से आज पंजाब सहित पूरे देश के सभी राज्यों को हम पीछे छोड़ते आगे बढ़ रहे हैं, और ये बिजली की उपलब्धता के भरोसे से आने वाले बरसात के बाद जब नई वापस फसल का टाइम आएगा, रबी की फसल जब हमारे गेहूं चने की और बाकी फसलों की तरफ बढ़ेंगे, हमने कोशिश की है अब अगले समय बिजली किसानों को दिन में ही देंगे, रात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों को रात में पानी फेरने जाए, कोई सांप बिच्छू, कोई करंट का खतरा, तमाम प्रकार के कष्ट, अब जरूरत नहीं है। हमारे किसानों के हर दुख दर्द में हमारी सरकार सबसे आगे खड़ी है। ऐसे में और आगे बढ़ते हुए एक और निर्णय हमने किया है। अभी अपने बीच में किसानों के लिए 31 मार्च का चक्कर पड़ता था। 31 मार्च में खाता पूरा करने के लिए, अब फसल तो कटेगी अप्रैल में, मई में, लेकिन बिल अपना जो सोसाइटी वाले बैंक वाले बुलाते 31 मार्च तक जमा करो, जमा करो। चिंता मत करना, 880 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार देगी। अब आप जून में लोगे तो जून में पैसा जमा करने का मौका मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के किसानों को। 1 करोड़ से ज्यादा किसान अपने खाते का पैसा जो जीरो बजट में है, एक भी पैसा ब्याज का नहीं देना है, केवल खाता पलटाना है। तो आप 31 मार्च की चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। अरे अन्नदाता किसानों के लिए तो हमारी सरकार जो करे वो कम है। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, ये भाजपा की पहचान, ये हमारे मन के भाव। और रक्षाबंधन भी आ रहा है, यहाँ लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए भी, बहनों के लिए रोजगार परक उद्योग के लिए हमारी सरकार आपको, ये हमारे विरोधी कहते थे ये चुनाव की योजना है, पैसे बंद कर देंगे। अरे हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में हर महीने पैसे जा रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहनों के प्रति हमारे भाव है। और कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं ये बहनों को पैसा देते हो, ये बहनें पैसे से दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, ये भाषा होती है। बहनें याद रखना, हमारे भगवान कृष्ण का वो काल जिसमें उनने कहा था कि शिशुपाल, आप, उनकी बुआ ने कहा कि भगवान कृष्ण से कि कृष्ण तुम्हारे भाई है, इसकी जीवन की रक्षा करना। कृष्ण भगवान ने कहा बुआ मैं याद रखूंगा, ये मेरा भाई है, लेकिन कब तक इसके अपराध गिनूंगा, 1 2 3 4 100 अपराध तक, और जिस दिन 100 पूरे हो जाए फिर मैं भूल जाऊंगा कि ये कौन और मैं कौन। आप भी याद रखना, कांग्रेस की सारी गलतियों का हिसाब रखना, अपनी उंगली बचा के रखना। जिस दिन चुनाव का मौका आए आपकी उंगली में सुदर्शन चक्र आ जाएगा, आप बटन दबाओगे अपने आप काम हो जाएगा, ये धड़ाम हो जाएंगे। ये कांग्रेसी अपने हाल पे अपनी गलतियों से अपनी गलती की कीमत चुकाएंगे। आज पूरे देश से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, लेकिन भाइये के मानते ही नहीं। कोई बात नहीं, चलने दो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। सारी बातों के लिए हमारे यहाँ तो कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो, आगे बढ़ो, ये काम के लिए हमारी सारी सरकारें काम करती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री सड़क योजना की आपने बात कही, लेकिन 1-2 योजना भाई साहब हमने पूरे देश में और अलग की। अभी अपन हेलीकॉप्टर से आए, सड़क मार्ग की दूरी कम करते हुए 1.5-सवा घंटे में भोपाल से आ गए। अब ऐसे में नीमच, मंदसौर, किसी गांव खेड़े में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए और उसकी जान बचाने के लिए लाले पड़े
तो उसको पहुंचाना पड़े तो कैसे पहुंचाएं। हमारी सरकार ने योजना बनाई, आयुष्मान योजना के आधार पर कोई भी बीमार, कोई भी घायल अगर उठा के ले जाना पड़े तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, एयर एम्बुलेंस निःशुल्क उसको ले जाएगी, हमारी सरकार पैसा देगी। ये हमारी सरकार की योजना है। गरीबों की जान बचाना, हेलीकॉप्टर का 2, 5, 10 लाख रुपया लगेगा तो कोई बात नहीं, सारा पैसा एयर एम्बुलेंस का हमारी सरकार देगी। अब तो सड़कें बन गई, एक और योजना हम लेके आए हैं कि अपनी योजना भारत सरकार के साथ जोड़ करके अगर किसी चौराहे पर, किसी रोड पर कोई घायल मिल जाए, कोई दुर्घटना अनहोनी घट जाए तो आप चिंता मत करना, उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। मोदी जी के माध्यम से 1.5 लाख का इलाज वहां होगा और 25,000 का इनाम हमारी सरकार देने वाली है पहुंचाने वालों को। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी अपनी मानवता के लिए, हमारी संवेदना के लिए। और आगे बढ़ते हुए हमने कहा ऐसे रोड के किनारे के जो युवा, जो गांव के नागरिक हमारी इस व्यवस्था में सहयोग करेंगे उनका भी हम सम्मान करने वाले हैं। मेरी तरफ से बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन सच में अब तो जन्माष्टमी भी आने वाली है और गोपाल कृष्ण की धरती पर भगवान श्री राम ने अयोध्या तो वनवास में त्यागी, लेकिन अयोध्या छोड़ने के बाद मुझे इस बात का संतोष है, मंदाकिनी मां की उस छाया में कामतानाथ के पर्वत के साथ भगवान श्री राम ने 11 साल गुजारे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान राम ने जहां जहां चरण धरे प्रत्येक स्थान पे हम तीर्थ स्थान बनाने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे भगवान श्री राम के लिए भी। और उनके ही समान कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने जब मथुरा से आगे बढ़कर के मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने आए, ये शिक्षा का महत्व आप सबको भी याद रखना भाइयों बहनों। अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। ये धरती सबके लिए भगवान कृष्ण के उस मार्ग को लालायित करती है जहां भगवान कृष्ण बन के तो आए लेकिन श्री कृष्ण बन के गए, ये सांदीपनी के नाम पर। इसीलिए हमने प्रदेश भर में अच्छे स्कूल बनाए। एक नई सौगात यहां भी दे रहे, जोरदार ताली बजाओ। प्रदेश में सबसे अच्छे स्कूल कई बन रहे हैं, तो सांदीपनी स्कूल बन रहे हैं हमारे भाई साहब। स्कूल आप देखो, अब तो हमको सरकार में निर्णय करने पड़ा कि हमारे स्कूल में पहले जो सरकारी मिडिल, प्राइमरी और हाई सेकेंडरी वाले बच्चे उनको एडमिशन देंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले निकल के हमारे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। इतने अच्छे भवन बन गए। और हमने कहा ये सांदीपनी महाराज के स्कूल बन रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के उस काल को याद करते हुए जहां जहां भगवान ने अपने चरण धरे प्रत्येक स्थान को भी हम तीर्थ बना रहे हैं। और उससे आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, छोटे कस्बे, हर एक जगह गीता भवन बना रहा है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें भगवान कृष्ण के उस काल के लिए। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे जहां पर कंप्यूटर लाइब्रेरी और रीडिंग रूम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए सभागार, ये सभी सामाजिक गतिविधि बढ़ाने का वो केंद्र बनेंगे। उसके साथ साथ गांव के अंदर भी एक ब्लॉक में वृंदावन गांव बनाने वाले हैं। जो दूध उत्पादन करना चाहता है, दूध उत्पादन भी हम बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में जो गौशाला अपने यहां चलाना चाहता, गौशाला को भी मदद देंगे। अपने घर के अंदर भी 25 गाय माता या भैंस पाल करके दूध उत्पादन की डेयरी कोई खोलना चाहता है तो 40 लाख की योजना में से 10 लाख हम उसको मदद करने वाले हैं। वो दूध भी खाए, अपने जानवर भी संभाले और दूध का उत्पादन बढ़े। अरे इस देश की पहचान तो सदियों से दूध, दही, यहाँ की नदियां बहती थी। ऐसे में ऐसी योजनाओं से हम सरकार में लगातार जनता का विश्वास भी बना रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज जब मैं नीमच की तरफ देखता हूं तो सच में चीताखेड़ा में 71 करोड़ की लागत से 156 हेक्टेयर का नया इंडस्ट्रियल एरिया, जोरदार ताली बजाओ, यह बहुत बड़ा इलाका है। नीमच के अंदर झाझरवाड़ा, सगराना, चीताखेड़ा,
नाम भी क्या, चीता भी लाए और चीता खेड़ा पहले से ही रखा है। क्या मालूम था आपको कि चीता यहीं आने वाला है? बताओ आपसे भी बढ़कर कौन होगा। आज जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो जड़ी बूटी का व्यापार भी 500 करोड़ से ज्यादा की लागत का, नेचुरल हर्बल एक्सटेंशन, आयुर्वेदिक दवा निर्माण, सभी प्रकार की चीजों के साथ जिले में 10,231 हमारी लखपति बहनें भी है। जोरदार ताली बजाओ लखपति बहनों के लिए। नीमच का ग्रीन पावर कैपिटल, क्या क्या हो रहा है भगवान ही जाने, लेकिन जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, मैं आज ये जरा उल्लेख कम हुआ है फिर भी बताना चाहूंगा। 160 करोड़ 48 लाख की लागत से 87 से अधिक अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, जिसमें सिंगोली, किसकी विधानसभा में आता सिंगोली, ओम जी की विधानसभा, जोरदार ताली बजाओ, सांदीपनी भवन का लोकार्पण हो रहा है सिंगोली में। उसी के साथ 25 करोड़ 59 लाख की लागत से 4 पुल का लोकार्पण हो रहा है। 11 करोड़ की लागत से अलग अलग सड़कों का लोकार्पण, पंचायत के अलग अलग काम, 205.38 लाख की लागत से, मतलब 205 करोड़ 38 लाख की लागत से 24 नए कामों का भूमि पूजन, जिसमें 157 करोड़ की लागत से नीमच, चीताखेड़ा, जीरन, मल्हारगढ़ 2 लेन मार्ग, जावद मोरलेन 2 लेन मार्ग, आतावारी माता से भादवा माता मार्ग का शिलान्यास। जोरदार ताली बजाए, ये इतना बड़ा काम है। लगभग 160 करोड़ से किस किस की विधानसभा है? मनासा है, इधर भी है, वो भी है। अब 3 के बाद तो कोई चौथा विधायक है ही नहीं, सब कुछ गुप्ता जी के जिम्मे कर दो। इनके संसदीय क्षेत्र के अंदर 29 करोड़ 15 लाख की लागत से नए भवन, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मुझे लगा थोड़ी और कमी रह गई। भादवा माता के मामले में मुझे मालूम पड़ा है कि भादवा माता के यहाँ विकास के लिए और नया प्रोजेक्ट बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, भादवा मैया के लिए हम 17 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं। जोरदार ताली बजा के भादवा मैया की, नीमच के सभी भाई बहनों की, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। इतना बड़ा काम, ढेर सारे अलग अलग प्रकार की सौगातों के साथ आज का दिन नीमच के विकास के लिए स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों का धन्यवाद अदा करते हुए भविष्य में फिर अच्छे कामों के लिए आपके बीच फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के इस यशस्वी, अगर बात करें नेतृत्व में, परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश, शायद जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, सारे दुनिया में ये लोएस्ट टैरिफ है, 2.14 वेनिला सोलार। और इसमें ये 3 प्रोजेक्ट आज जो लोकार्पण हो रहा है, उसमें 1000 हेक्टेयर लैंड मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है और भारत सरकार इसके लिए 138 करोड़ सब्सिडी भी दिया है। ये शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि 50%, कम से कम 50% इस देश में नवीकरणीय ऊर्जा से, सोलार ऊर्जा से, विंड ऊर्जा से इस देश में बिजली का उत्पादन होना चाहिए। आज मैं प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश भारतीय रेल को, जो वर्ल्ड के, दुनिया के बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके लिए जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया दुनिया में, भारत अभी दूसरा देश है नेटवर्किंग रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। स्विट्जरलैंड के बाद भारत ही है और यूएस ऐसे चीना वगैरह भी नहीं है, सिर्फ भारत है। पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है ट्रेन का। उसके लिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, यह भी एक बहुत गर्व की बात है। और मध्य प्रदेश
2030 तक 30 तक 0 एमिशन का भी आप लोगों ने निर्णय किया है। उस लक्ष्य पर आप आगे बढ़ रहे हैं। मोरेना सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज, बहुत बार ये पूछा जाता था तो सूर्यास्त के बाद क्या करेंगे। तो सूर्यास्त के बाद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन दिखाया, दृष्टि दिखाया और मोहन जी इसको पकड़ लिया। तो जो मोदी जी ने निर्देश देता है, पहले मोदी जी दिखाते हैं और करके दिखाते हैं, क्योंकि गुजरात में उन्होंने करके दिखाया था। और जब लोग पूछना शुरू कर दिया सूर्यास्त के बाद क्या है, सूर्यास्त के बाद बैटरी एनर्जी स्टोरेज मध्य प्रदेश में आज हाईएस्ट हो रहा है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। 440 मेगावाट सोलर पावर, 440, 1760 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज। ये 2 घंटा सुबह पीक आवर में, मीन सुबह 6 बजे 7 बजे पावर का सप्लाई करते हैं और रात को 7 बजे से 8-9 बजे तक ये सोलर एनर्जी जो होता है सूर्यास्त के बाद भी सप्लाई होता है। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये मुख्यमंत्री जी का विजन है। और तीसरा है 1920 मेगावाट गांधी सागर पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये भारत के, ये प्रोजेक्ट पंप स्टोरेज है, ये भारत के बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है। तो ये सबसे आपके रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत एडिशन होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी का मैं एक खासियत बताता हूं। वो खासियत ये है कि जब आप, हमारे देश में कोयला भी बहुत अच्छा है, मैं कोयला मंत्री था पहले, तो कोयला भी बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन वो कोयला से बिजली बनाने के लिए कम से कम 8 रुपए लगता है, इसमें 4 रुपए से कम लगता है। आपका आपके जो बैटरी स्टोरेज वो भी भारत के लोएस्ट है, 2 रुपीज 70 पैसा है, सिर्फ 2 रुपीज 70 पैसा। ये सबको उत्तर दे दिया है। पंप स्टोरेज चलता है क्या, इस प्रश्न के लिए उत्तर दे दिया है। तो इसीलिए मैं सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ पीएम किसान, जो पीएम ये पहले होता था, जो किसान इधर बैठे हुए आप सबको याद होगा, रात को बिजली देता था। मोहन जी, आज कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, आज भी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे हमारे किसान भाइयों को बिजली देता है। लेकिन 81 लाख 80 लाख से ज्यादा लोगों